अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देखें ये बोर्ड का नोटिफिकेशन है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होगा उस एग्ज़ामिनेशन की ये डेट दी है। यहाँ आपको सबको मालूम है कि 26 से आपके पेपर्स स्टार्ट है इंटर क्लास के, और उनके ख़त्म होंगे तो उसके बाद फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इन्होंने सेंटर्स की क्या सेटिंग की है वीडियो में, और ये कि आपके इस्लामी स्कूल के बच्चे और कौन से स्कूल के बच्चे हमारे पास हैं हम आपको ये बताएंगे। और फिर टाइम टेबल को स्टूडेंट्स को एक्चुअली टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से पेपर होंगे, तो हम वो आपको बताएंगे। तो आप पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। इस तरीके की और भी जो भी हमारे पास नॉलेज होगी आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो लिहाजा आप गौर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले जो हमारी वीडियो होगी वो बेटा आपके पास पहुंचेगी और आपको की मालूमात में इजाफ़ा होगा और आप इजीली पेपर कर सकेंगे। हम आपको पेपर को फिल करने का तरीका भी बताएंगे। जी बेटा, ये देखें, ये जो आपको टाइम टेबल नज़र आ रहा है HSC पार्ट 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर फ्रेश पार्ट 2 कैंडिडेट्स। देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आप रख लेते हैं। बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ये क्या इलेक्टिव हैं। बायो में क्या आ जाएगा, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। आप देखें यहाँ कहीं भी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि आपके होंगे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट सिर्फ उनके होंगे जो फेलुअर हैं, इम्प्रूवर हैं, उनके कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, या जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया है उनके होंगे। वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। कैंडिडेट इंक्लूडिंग इम्प्रूवर, एक्स कैंडिडेट, चेंज ऑफ द ग्रुप एंड अदर, यानी ये उन सब के लिए है जो इम्प्रूवर हैं। उनके भी ये वाले पेपर हैं जो कि यहाँ लिखे हैं, वो उन्हें यहीं पर इसी सेंटर में देने हैं, अपने अपने सेंटर में देने हैं जो उनका सेंटर होगा। ठीक है, ये जो सेंटर है ये इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल का है, खबर लखमीर का है ये सेंटर। और उसके अलावा ये आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटी ग्रुप है उनका ये सेंटर है डिग्री कॉलेज के बच्चों का। डिग्री कॉलेज का प्री मेडिकल इस मरतबा वहीं उनके पास ही है। इसमें आप देखें कि आपका 26 को जो पेपर है वो फ़िज़िक्स 2 है, यानी आपका फ़िज़िक्स का पेपर होगा 26 को। टाइम अगर आपने देखना है तो आप ऊपर देखें, मॉर्निंग सेशन में होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन है। इन तमाम पेपर्स का ड्यूरेशन 2 आवर्स है, लेकिन जहाँ पेपर का ड्यूरेशन 1 आवर है वो आपको टाइम टेबल में उस पेपर के सामने मेंशन किया है। और ये सारे पेपर सुबह में होंगे, और इवनिंग सेशन में 2 से लेकर 4 बजे तक पेपर जो है वो एजुकेशन 2 का है। इसके बाद देखें पेपर नंबर 1 हमने आपको बता दिया है। पेपर का तरीक़ाकार क्या है। फर्स्ट जो है वो साइंस ग्रुप का है, और सेकंड जो है वो आर्ट्स ग्रुप का है, और थर्ड जो है वो कॉमर्स का है। इसी तरीके से 27 डेट को आप देखें, केमिस्ट्री 2 पेपर है। साइंस के स्टूडेंट हैं, इनका केमिस्ट्री 2 है इंटर के बच्चों का, और कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर है, जनरल हिस्ट्री का पेपर है, इकनॉमिक्स का पेपर है, कॉमर्स का पेपर है। लेकिन आप में से जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका पेपर जो है वो केमिस्ट्री 2 पेपर है। टाइम क्या है, देखिए इसके सामने कोई टाइम मेंशन नहीं किया, मीन्स जो ऊपर टाइम दिया है वही टाइम है 9 से 11। लेकिन 9 से 11 टाइम का मतलब ये नहीं कि आप 9 बजे आएँ, आपको कम से कम 1 घंटा पहले अपने सेंटर पर मौजूद होना है। इसके बाद है थर्ड पेपर है 28 को, यानी कि ये आपका मैथमेटिक 2 का पेपर होगा जो प्री इंजीनियरिंग के होंगे, और जो प्री मेडिकल के हैं उनका ज़ूलॉजी 2 का पेपर है। और यहाँ देखें सामने टाइम मेंशन किया 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का ये पेपर है। फिर इस्लामिक कल्चर है, ये आर्ट्स वालों का पेपर है। प्रिंसिपल ऑफ द कॉमर्स, ये कॉमर्स वालों का पेपर है। इसके बाद है 29 को आपका पेपर क्या है, इंटर क्लास का बॉटनी का पेपर है। इसके सामने भी देखें टाइम मेंशन किया है 1 आवर है। और फिर स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, इसके सामने टाइम मेंशन है 2 आवर्स है। और इकनॉमिक्स पेपर 2 ये ह्यूमैनिटी ग्रुप का है, आर्ट्स के ग्रुप का है ये। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके जो सबसे ऊपर उन्होंने पहला पेपर जो दे रखा है वो ज़्यादातर साइंस ग्रुप का दे रखा है, जिसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले भी हैं। और टाइम जो है आपने नोट कर लेना है, इस टाइम टेबल को नोट कर लें आपने सब ने, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हैं या कि इम्प्रूवर कैंडिडेट हैं,
उन्होंने जो जिस सेंटर से ताल्लुक़ रखता है वहीं पर वो पेपर देगा। और होम सेंटर है, यानी कि हमारा गर्ल्स का जो है वो होम सेंटर है, बॉयज़ का होम सेंटर नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारी जो गर्ल्स होंगी इस्लामिया की, वो सब यहीं पर पेपर देंगी और दूसरे स्कूल भी हमारे पास आएंगे। इसी तरीके से तमाम गर्ल्स सेंटर में यही तरीक़ाकार किया जाता है। लेकिन यह है कि कैपेसिटी की वजह से जहाँ तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो बोर्ड को खुद अरेंज करना होता है। तो उन्होंने अरेंजमेंट अपने हिसाब से की है कि कैंडिडेट जिस हिसाब से जितना वो एरिया था और जितना फर्नीचर था उन्हें कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि हमारे पास इस्लामिया हायर सेकेंडरी का सेंटर है, कम्प्लीटली सेंटर है, वो आर्ट्स के भी, साइंस के भी और प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के बच्चे हमारे पास ही हैं स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से हमारे पास डिग्री कॉलेज की आर्ट्स के बच्चे आ रहे हैं। और खबर लखमीर का पूरा सेंटर हमारे पास है, उसमें प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटी ग्रुप है, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह जो भी है वो हमारे पास है। ये किसका टाइम टेबल हो गया? ये हो गया इंटर क्लास का टाइम टेबल। अब ये देखें, ये फर्स्ट ईयर क्लास का टाइम टेबल है। फर्स्ट ईयर क्लास के टाइम टेबल में आप ये देखें कि यहाँ भी ऊपर पढ़ें HSC पार्ट 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द फ्रेश पार्ट 1 कैंडिडेट्स एंड इम्प्रूवर एंड फेलियर ऑफ द पार्ट 2 चेंज ग्रुप एंड द अदर्स। ठीक है, और क्या जो फेलियर होंगे, जो पार्ट 2 के फेलियर जो देना चाहेंगे या इम्प्रूवर जो होंगे पार्ट 2 वाले, वो भी यहीं पर पेपर देंगे, वो जो कि इस स्कूल से रिलेटेड हैं या खबर लखमीर के या हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ देंगी, बाकी नहीं। बाकी उनके अभी डिग्री कॉलेज में भी होंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ टाइम वही चलेगा जो हमने आपको पीछे बताया। टाइम कौन सा टाइम था? 9 से 11। लेकिन क्या है, आपने जिसका टाइम कम होगा वो उन्होंने आगे मेंशन किया होगा उस पेपर के आगे। 30 तारीख को फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है जो कि फ़िज़िक्स का है। और इसी तरीके से आर्ट्स का पेपर 1 सिविक्स का है। और फिर ये आगे जो पेपर दे रखे हैं बुक कीपिंग है। और ये हमारे पास क्या कौन से पेपर हैं? ये उनके कॉमर्स के बच्चों के पेपर्स हैं। ठीक है, जो कॉमर्स के होंगे वो ये पेपर देंगे। आपने क्या देखना है? आपने पहला और दूसरा देखना है। हमारे पास तो ये कॉमर्स नहीं थी, फ़र्स्ट और सेकंड आप देखेंगे तो फर्स्ट में क्या है, साइंस के बच्चे हैं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। नंबर 2 में देखें 31 को आपका पेपर है केमिस्ट्री पेपर 1, यानी फर्स्ट ईयर का पेपर है केमिस्ट्री का, जिसमें सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा। और क्या है, थर्ड पेपर इस्लामिक हिस्ट्री का है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है, ये कॉमर्स का पेपर है। इसी तरीके से फिर 31 के बाद क्या है, फर्स्ट को हॉलीडे है क्योंकि संडे है। फिर मंडे को यानी 2 अगस्त को जो पेपर होगा वो प्री इंजीनियरिंग वालों का मैथमेटिक्स 1 है और प्री मेडिकल का बॉटनी पेपर 1 है जो कि 1 आवर का है। इसी तरीके से हमारे पास आर्ट्स वालों का इस्लामिक कल्चर का पेपर है और कॉमर्स वालों का 4th पेपर इकोनॉमिक्स एंड द कमर्शियल जोग्राफिक पेपर 1, ये इकोनॉमिक्स वालों का पेपर है। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास है 3 अगस्त को मीन्स ट्यूसडे को ज़ूलॉजी पेपर 1 होगा। फर्स्ट ईयर का पेपर है, 1 आवर का है और इकोनॉमिक्स का पेपर है। और इसके अलावा हमारे पास साइंस का ज़ूलॉजी का पेपर है। और शाम के जो पेपर हैं वो पेपर आप देखिए, नंबर 1 पर आपको एजुकेशन 1 दे रखा है और फिर आपको लाइब्रेरी साइंस दे रखा है। जी, अब आप ये देखें, अगर आप इसको ऊपर से पढ़ते हैं तो आपको बोल्ड वर्ड में हाईलाइट करके दिया हुआ है, द एग्जामिनेशन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट एट द फॉलोइंग 16th एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग फ्रेश कैंडिडेट, यानी सिवाय उन्हें निकाल दिया गया फ्रेश कैंडिडेट को। पिछला फ्रेश कैंडिडेट का भी था और दूसरे जो है उनका वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का था। अभी किस सब्जेक्ट का है आपने ये देख रहे हैं ऊपर, मेन चीज़ है कंपलसरी सब्जेक्ट। बस ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं और सब्जेक्ट भी आपको दे रखे हैं, उनके सेंटर्स है जो अभी हम आपको बताएंगे। जी, एक्सक्लूडिंग यानी निकाल दिया गया है जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको, फर्स्ट ईयर इंटर को, उनके सिवा है ये। 4 अगस्त को इंग्लिश पेपर 1 है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर का है, सुबह में मॉर्निंग में। और फिर इवनिंग में जो है वो इंग्लिश पेपर 2 है। इसी तरीके से 5 को सिंधी का है,
कंपलसरी और उर्दू कंपलसरी पेपर 2 है, और उर्दू सलीस और उर्दू कंपलसरी पेपर 1 है। ये किनका है? ये फेलियर का है, इम्प्रूवर का है, इन सब का है ये पेपर। लेकिन किस सेंटर में किसका पेपर होगा, ये वाले पेपर का सेंटर अलग से है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। 6 को पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये 1 आवर का है, और इस्लामिक एजुकेशन ये भी 1 आवर का है, और सिविक्स है, आर्ट्स वालों के लिए है, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन है। ये पेपर्स किन के लिए हैं? ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं हैं, बल्कि ये किन के लिए? जो इम्प्रूवर हैं वो अपने सारे पेपर देंगे, इवन ये कि प्रैक्टिकल भी अपने ही सेंटर से देंगे। जो उनका अपना सेंटर है उससे वो प्रैक्टिकल देंगे। जैसे इस्लामिया की जो स्टूडेंट होंगी, इम्प्रूवर हैं, वो इस्लामिया के सेंटर से ही अपना प्रैक्टिकल भी देंगी, ठीक है। अब हम आपको सेंटर दिखा रहे हैं, जो सेंटर हैं, और आपको पता चलेगा कि सेंटर कंप्लीट उन्होंने बनाए, वो आप गौर से सुनिएगा। अभी आप देखें यहाँ, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको बड़ा करके आप देख लीजिएगा। गवर्नमेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये गवर्नमेंट कॉलेज का दिया हुआ है, और इसमें बॉयज़ कॉलेज है जिसमें ऑल मेल कैंडिडेट, देखिए मेल सारे बॉयज़ कॉलेज में हैं। नंबर 2 पर क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह, डिग्री कॉलेज नवाबशाह जो है नंबर 2 पर। आप देखिए उसके सामने क्या है, आपको नज़र आएगा कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ द नवाबशाह, तालुका नवाबशाह के तमाम जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितनी लड़कियां हैं, वो यहाँ पर पेपर देंगी। अब ये इसमें और मज़ीद आपको दे रखा है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर पेपर देने के लिए आएंगे, और ये आपको डिसीजन आपने ये देखना है कि तमाम फ़ीमेल जो है वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पेपर देने के लिए जाएंगे। कौन से पेपर बेटा? वो पेपर जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताए, यानी कि कंपलसरी पेपर। आपके कंपलसरी पेपर्स के लिए आपका सेंटर डिग्री कॉलेज है, यानी आपका सुबह शाम भी वहाँ पेपर है। आपने बिल्कुल भी ये कोताही नहीं करनी है आपके, क्योंकि गेट पास पर जो है वो टाइम टेबल नहीं लिखा हुआ, तो आपने गौर से देखना है और आपने पेपर देने वहाँ भी जाना है। यानी जो फेलियर हैं और जो एक्स स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवर हैं, जिन्होंने पूरे 12 पेपर देने हैं, इस वक्त उनके 2 सेंटर हैं। मैं अपने सेंटर के हवाले से बात कर रही हूँ, जबकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपका ताल्लुक़ किसी और सेंटर से है तो आपको भी इस बात का पता होना चाहिए कि आपको टाइम टेबल में ये नोटिस देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर मौजूद हैं और आपने कहाँ जाना है। इनके होंगे ही 2 सेंटर, में भी कहीं ऐसा हो, शायद आप देखेंगे हो सकता है एक भी हो, लेकिन क्या हमारे पास गर्ल्स के पास इनके 2 सेंटर बन रहे हैं। इससे जहाँ टाइम टेबल ख़त्म होता है उसके नीचे बिल्कुल सेंटर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं एक्स के लिए, इम्प्रूवर के लिए। बाकी आप देखें आगे आपको नौशहर फ़िरोज़ दिया है और सांगड़ दिया हुआ है, वहाँ पर भी यही तरीका कार है। जो नौशहर फ़िरोज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी एक कॉलेज में उन्होंने सेंटर रखा है, और जो सांगड़ के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी किसी एक कॉलेज में सेंटर रखा है। तो इस तरीके से आपने अपने अपने सेंटर को देख लेना है, यहाँ से तलाश कर लेना है। अब ये हमने आपको ये बताया जो सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि हमें बोर्ड ऑफिस से मिली है, हमारा इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नवाबशाह, इसका सेंटर कोड 5 है, और इसमें आप पढ़ें देखें कौन कौन से कॉलेज और स्कूल आ रहे हैं। कॉलेज एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे पास सबसे पहले क्या है, इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके सीट नंबर हमें दे रखे हैं। आप ये देखें कि सीट नंबर जो दे रखे हैं उनको आप देखेंगे गौर से, आपको पता चलेगा। और आपको दूसरे नंबर पर जो नज़र आ रहा है 11 स्टूडेंट हैं, ये खबर लखबीर के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। 889 से लेकर 891 तक इनका फर्स्ट ईयर का है, ये 3 स्टूडेंट हैं। फिर आगे आप देखें तो ये कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, टोटल ये 3 हो गए। फिर आप HSC पार्ट 2 है, 2 कॉलम है, HSC पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के, HSC पार्ट 2 यानी इंटर के। इंटर में देखिए 51028 से लेकर 51030 तक ये 3 स्टूडेंट हैं, ये खबर लखमीर के हैं। फिर नंबर सीरियल नंबर 1 में सेंटर कोड जो दिए हुए हैं। फिर 22 क्या है, हमारा इस्लामिया का कोड है, तो गवर्नमेंट इस्लामिया अगर हायर सेकेंडरी स्कूल प्री इंजीनियरिंग की कितनी स्टूडेंट्स हैं, 892 से लेकर 896 तक, यानी 5 स्टूडेंट जो हैं प्री इंजीनियरिंग की हैं। और इसी तरीके से आप इंटर में चले जाएँ सामने आगे, तो प्री इंजीनियरिंग की 51037 से 51044 यानी 8 स्टूडेंट हैं।
फिर है 11 कोड। 11 कोड जो है वो खबर लखमीर का है। इनके प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12,700 यानी 1 to 768 से लेकर 1 to 785 तक हैं। ये 18 स्टूडेंट्स हैं और ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। इनका सेंटर इस्लामिया है। इसी तरीके से प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं इंटर में 64786 से लेकर 828 तक 41 स्टूडेंट हैं। ये क्या है, ये भी इस्लामिया स्कूल में ही होंगे। इसके बाद देखें इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल 22 कोड जहाँ लिखा हुआ है 22 जो इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल है ये प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। 12,795 से लेकर मीन 795 से लेकर 13,007 तक 213 बच्चे इसमें हैं हमारे पास। ये फर्स्ट ईयर था। और प्री मेडिकल इंटर में क्या है 65,006 से लेकर 244 यानी ये क्या है हमारे पास 239 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से फिर डिग्री कॉलेज जो है उनकी गर्ल्स हमारे पास HR मीन्स ह्यूमैनिटी रेगुलर हैं। आपको देखें वो आपको फर्स्ट ईयर में भी नज़र आ रही हैं और इंटर में भी नज़र आ रही हैं। यहाँ 76 है और वहाँ 71 है। फिर इसके बाद मज़ीद इस्लामिया के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर देखें आपको इसके बाद खबर लखमीर का नज़र आ रहा है कि उसमें फ़र्स्ट ईयर में तो नहीं है लेकिन इंटर में इनके स्टूडेंट हैं खबर लखमीर के। फिर इस्लामिया के स्टूडेंट्स आप देखें HR में यानी ह्यूमैनिटी रेगुलर में स्टूडेंट्स 9 दिए हुए हैं। और फिर इसमें फ़र्स्ट ईयर में और इंटर में कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं और फिर 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे सेंटर का हो गया। हमारे सेंटर में जो जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए और जो जो स्कूल ऐड है वो हमने आपको बता दिए। बाकी सेंटर अपना खुद ही वो मेंशन करेंगे। ये बेटा हमारे सेंटर की सीटिंग अरेंजमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बड़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हमारे जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं ब्लॉक नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से पहला जो है ब्लॉक नंबर 1 है, बहुत बड़ा रूम है, इसे 36 का होता है। ये हमारा सेकंड रूम जो ट्रायंगल है ये भी 36 का होता है और उसके बाद नेक्स्ट रूम भी 36 का होता है। आगे तमाम रूम 25-25 के हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि किस रूम में कितने स्टूडेंट हैं और आप किस ब्लॉक में आ रहे हैं। अगर ब्लॉक वाइज चला जाए तो हमारे जो किचन है उसके साथ जो क्लास है 10th A1 वो फर्स्ट ब्लॉक है। इस तरीके से आगे चलते जाओ और बिल्कुल फ्रंट पर टर्न कर जाएं और टर्न करेंगे तो L शेप बन रही है। L शेप में वहाँ तक हमारे ब्लॉक पूरे हो रहे हैं और मे भी एक अगर इजाफी ब्लॉक बनेगा तो वो फिर हम पीछे बैक साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास टाइम टेबल आप देखें हमने दोनों के इसमें शेयर किए हैं, फर्स्ट ईयर का भी है और इंटर का भी है। ये पार्ट 2 है यानी इंटर है। इसके बाद देखें हम पार्ट 1 का आपको दिखा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, फर्स्ट ईयर का है। यहाँ भी आप अपना सीट नंबर देख लें। जो सीट नंबर आपका 36 जो हमने स्टूडेंट्स में पुट किए हैं 36 का मायना क्या है कि आपका 1 नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक जहाँ ख़त्म हो रहा है तो सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर डलता है बेटा और आखिरी नंबर डलता है और दरमियान में सारे नंबर मौजूद होते हैं। जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है तो हमने 1 लिखा और फिर हमने डैश लगाकर 10 लिख दिया। इट मीन्स ये 1 और 10 नहीं है बल्कि इसके सेंटर में यानी कि 2 से लेकर 9 तक इसके सेंटर में मौजूद है। इस तरीके से आप ये देख लेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा आपका ब्लॉक कौन सा है। आपको ये स्कूल में भी जगह जगह लगे नज़र आएंगे। फिर आप जिस दिन पेपर होगा तो आप अपना देख सकती हैं कि आप किस रूम में हैं ताकि आपको इजीली रूम मिल जाए और रूम्स के डोर पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन अराइज़ कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल के मुतालिक हम फिर दोबारा आपको बाद में वीडियो बताएंगे और अपलोड करेंगे। जो हमें जिस तरीक़ेकार से चलना होगा हम उस तरीक़ेकार को आपको हाईलाइट कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप किसी भी परेशानी का शिकार ना हो। इसमें जब हम प्रैक्टिकल का शेड्यूल अपडेट करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।